dear friends, once again you all are welcome to Score Chemistry platform. So friends, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल इमेज में देखा है कि भाई आज का हमारा जो टॉपिक है वो भाई केमिस्ट्री के पर्टिकुलर एकेडमिक टॉपिक नहीं है जो कि हमारे आईआईटी नीट के लिए जरूरी है, बट स्टिल बच्चों मुझे लगता है कि ये जो आज का वीडियो है हमारी आईआईटी नीट प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों वीडियो हो सकता है। दोस्तों, कोई भी बच्चा चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में बच्चों तैयारी कर रहा है, वो हमेशा बच्चों इस चीज से प्रॉब्लम में रहता ही है, इस चीज के बच्चों सोल्यूशन को ढूंढता है कि कैसे बच्चों हम अपने आप को 2 साल या 1.5 साल या 1 साल जितना भी बच्चों आपकी लाइफ में प्रिपरेशन एग्जाम को लेकर के बचा हुआ है, उस दौरान बच्चों हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें और कंसिस्टेंट रखें। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि आईआईटी नीट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, वो हमारी एकेडमिक नॉलेज नहीं बल्कि हम इस प्रिपरेशन के दौरान कितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, वो सबसे ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से बच्चों हमारा मतलब होता है कि हम अपने लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए कितने कंसिस्टेंट हैं, हम अपनी सेल्फ स्टडी को लेकर के कितने कंसिस्टेंट हैं, और फ्रेंड्स हम अपने शेड्यूल को लेकर के कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हैं। ये बच्चों हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक में बच्चों याद रखना, पढ़ाई के साथ साथ हमको टेस्ट के लिए भी बच्चों बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हमको कभी भी अपने लेक्चर्स के साथ साथ टेस्ट को भी मिस नहीं होना है। अब सवाल ये आता है कि भाई सवाल अगर ये है कि कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए तो इसका सोल्यूशन क्या है। बच्चों, सोल्यूशन इसी सवाल के अंदर ही छिपा हुआ है। बच्चों, सबसे पहले तो आपको अपने आप बारे में ये जानना है कि आप रत्ती भर भी बच्चों इनकंसिस्टेंट नहीं है, आप रत्ती भर भी बच्चों आपका शेड्यूल अनऑर्गेनाइज नहीं है। यू ऑल आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट। बस आपको अपने बॉडी को, अपने माइंड को बच्चों ये चीज बतानी है। अब कैसे इस चीज को बताएंगे, जरा इसके बारे में बच्चों बात करें। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या बच्चों आप लोग कभी भी अपने एग्जाम के दौरान अपने एग्जाम्स को मिस करते हैं? आंसर है नहीं। क्या आप लोग बच्चों एग्जाम पीरियड के दौरान पढ़ाई ना करते हैं? ऐसा भी नहीं भाई, सारे बच्चे एग्जाम पीरियड के दौरान पढ़ाई करते हैं। तीसरी चीज बच्चों, क्या हम लोग कभी भी अपना ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच को महीने भर के लिए बच्चों स्किप कर सकते हैं? आंसर है नहीं। और चौथा आंसर कि अगर मान लीजिए खुदा ना खालसा कभी बीमार पड़ जाते हैं तो क्या हम बीमारी के दौरान अपनी मेडिसिन को मिस कर सकते हैं? आंसर है नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी हमारे माइंड को बताती है कि अगर हम एग्जाम के दौरान टेस्ट नहीं देंगे या फिर पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसके बहुत भयानक बच्चों सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कैसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, हमारे कम नंबर आएंगे और जिसके कारण हमारा स्कोर कार्ड खराब हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम अपनी बॉडी को ये बताएं कि भाई नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इस समय सेहत खराब हो जाएगी, इस कारण से हम बच्चों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को जल्दी हफ्ते भर के लिए कभी भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने बॉडी माइंड को बताते हैं कि इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर बीमार आदमी अपनी मेडिसिन को मिस करेगा तो वो अपने बॉडी को बताता है, अपने माइंड को बताता है कि भाई इससे आपकी हेल्थ सही नहीं होगी और आपकी फिर लाइफ पे बच्चों बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जब हम आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं और कभी भी फ्रेंड्स अगर हम लेजी या फिर आपको लगता है कि हम गलत फील कर रहे हैं, तो ऐसे दौरान में बच्चों आपको अपनी बॉडी को द्वारा अपने माइंड को ये सिग्नल देना है, ये बात बतानी है कि आपके सिर्फ एक छोटे से एक्शन के कारण आपका बच्चों सिलेक्शन रुक सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम एक दिन के लिए भी अपने शेड्यूल से डिविएट होते हैं तो उसके कारण हम रेस में बच्चों पीछे हो जाएंगे। इसके कारण हमारा आईआईटी नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। इसके कारण हमको लाइफ में बच्चों आगे चल के अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। इसके कारण हमारे घर वालों का, जो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की बच्चों इन्वेस्टमेंट कमाई, बहुत मुश्किल से जो उन्होंने पैसे अर्न किए हैं, मेहनत से बच्चों जो पैसे अर्न किए आपकी पढ़ाई को लेकर के लगाए, वो सारे के सारे बच्चों पैसे डूब जाएंगे। आप लाइफ में बच्चों हमेशा अपने फ्रेंड से पीछे हो जाएंगे। आपको लाइफ में कभी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ये सब चीजें बच्चों जब हम अपनी माइंड को बताते हैं तो ऐसे केस में यकीन मानिए, जब हम अपने माइंड को उस एक्शन के पनिशमेंट्स के बारे में बताते हैं तो फ्रेंड्स उस केसेस में हमारा माइंड अपने आप एक्टिव हो जाता है और उस लेजी वाले बिहेवियर को छोड़ देता है। भाई, जब आप एग्जाम के दौरान पढ़ना नहीं छोड़ते हैं तो फ्रेंड्स हमको याद रखना है कि इस आईआईटी नीट प्रिपरेशन में पूरा का पूरा जो रिमेनिंग टाइम है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हर एक दिन बच्चों हमारे लिए टेस्ट की तरीके से है। हर एक दिन के जो भी बच्चों रिजल्ट होंगे वो फाइनल एग्जाम डे के दिन बच्चों। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप इस तरह का बिहेवियर नेगेटिव थॉट प्रोसेस में होते तो तुरंत अपने माइंड को उसके पनिशमेंट्स, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएंगे तो आपका माइंड बच्चों तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान इसी तरह से किया था।
जब भी मुझे कोई इस तरह की फीलिंग्स आती थी तो मैं अपने माइंड को उसके रिवॉर्ड्स के बारे में बताता था कि भाई अगर हमारा आईआईटी नीट में सिलेक्शन होगा तो हम इंडिया के सबसे बेस्ट इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बच्चों जी पाएंगे, हम काफी ज्यादा लाइफ में बच्चों पैसे अर्न करेंगे, हमें लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी और हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या कि हमारे घर वालों को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन और सुकून मिलेगा कि हमने अपने एफर्ट्स के द्वारा अपने घर वालों को थोड़ी सी खुशियां दे सके। तो आई होप बच्चों इस तरीके से काम करने पे आप अपनी लाइफ को बच्चों ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बच्चों कैरी आउट कर सकते हैं। बच्चों एक चीज और याद रखना कि हमने मेहनत और दिमाग को बचा करके नहीं रखना है, बल्कि हमने अपनी मेहनत और दिमाग को बच्चों खूब खर्च करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपनी मेहनत, दिमाग और शरीर को खर्च करते हैं उतना ही ज्यादा वो मजबूत होती है आगे आने वाले बिग इवेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें अपने माइंड, अपने शरीर को तैयार करना है आने वाले आईआईटी नीट एग्जाम के लिए। और तैयारी कैसे होगी? जितना ज्यादा आप इन दोनों चीजों को खर्च करेंगे, ये दोनों ही चीजें उतनी ज्यादा तेज होंगी। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को करते हैं खत्म, क्योंकि आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।